अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गफार हूं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक बहुत अहम मौजू पर। 27वीं आईनी तरमीम यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बड़ी तब्दीली। क्या बकर? ये तरमीम सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि इससे मुल्क के अदलिया और फौज दोनों निज़ामों पर गहरा असर पड़ सकता है। ये तरमीम सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि इससे मुल्क के अदलिया और फौज दोनों निज़ामों पर गहरा असर पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इस तरमीम से अवाम को क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान। दोस्तों, इस तरमीम के मुताबिक एक नई अदालत बनाने की तजवीज दी गई। ये अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी और इसके फैसले सुप्रीम कोर्ट पर भी लाजम होंगे। मतलब कि अब कॉन्स्टिट्यूशन से मुताल्लिक तमाम केसेस सीधा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो पावर्स जो आर्टिकल 184 के तहत थे, उन्हें खत्म करने की तजवीज दी गई है। दोस्तों, इस तरमीम में फौज के निज़ाम में भी तब्दीली प्रपोज हुई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही चीफ रुको जरा, सबर करो, बोला ऑफ डिफेंस फोर्सेस का रैंक मिल जाएगा। वजीर आजम अपनी एडवाइस पर आर्मी चीफ का तायुन करेंगे और आर्मी चीफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर भी होंगे। यानी मुल्क के डिफेंस सिस्टम में एक नया स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस तरमीम से अवाम को क्या फायदा हो सकता है, जिससे फैसले ज्यादा फोकस्ड और क्लियर हो सकते हैं। पहला फायदा ये हो सकता है कि अदलिया में एक नया बैलेंस पैदा हो। सुओ मोटो पावर्स पर चेक लगने से जुडिशल अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है। दूसरा फायदा, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एक डेडिकेटेड अदालत। तीसरा फायदा, फौज के रैंक्स और जिम्मेदारियां क्लियर हो जाएंगी ताकि कंफ्यूजन दूर हो और निज़ाम स्ट्रक्चर्ड बने। चौथा, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का नया तरीका, जहां सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दोनों मिलकर जजेस नॉमिनेट करेंगे, जिससे ट्रांसपेरेंसी और मेरिट का दावा किया जा रहा है। लेकिन हर तरमीम के साथ कुछ खतरा। क्या बकर? चलिए समझते हैं कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। पहला, एक और अदालत बनाने से सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अवाम के लिए केस समझना और मुश्किल हो जाए। दूसरा, अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर भी लाजिम है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मकाम कम हो जाएगा? तीसरा, जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताकत का नया इम्बैलेंस पैदा हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अवाम को अब इंसाफ आसानी से मिले? शाबाश मेरे शेर, आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है। आज जब शाम जवान होगी तो शबाब मौसीकी पे नाचेगा। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। या सिस्टम और मैं चाहता हूं आप भी इस पर अपनी राय दें। क्या आप समझते हैं कि एक नई अदालत बनाना पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, या ये सिस्टम को और मुश्किल बनाएगी? और क्या सुओ मोटो पावर्स खत्म कर देना सही फैसला है? दोस्तों, हर कानूनी तब्दीली तभी कामयाब होती है जब उसका फायदा अवाम तक पहुंचता है। ये सुबह से मेरा दाहिना हाथ फड़क रहा है। लगता है हम लोग जरूर करोड़पति बनेगा। 27वीं आईनी तरमीम एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली है। अगर इससे सिस्टम बेहतर होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक नई राह हो सकती है। लेकिन अगर नीयत गलत हुई तो ये सिस्टम को और मुश्किल बना देगी। दूध के दांत ताजे ताजे निकले हो तो चीजें मुलायम खानी चाहिए। जने चबाने से दांतों को नुकसान भी हो सकता है। बात पते की है। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मैं हूं अब्दुल गफार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।